हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस आज हम हैं एक माइनक्राफ्ट के एक ऐसे वर्ल्ड में जहां हमारा होगा पीवीपी चैलेंज। तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहने के लिए मेरे साथ रहें क्योंकि इस मुकाबले में होने वाले हैं काफ़ी ख़तरनाक मॉब के साथ मुकाबला। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट होते ही मैंने लेफ़्ट और राइट में एक साइन बोर्ड लगा हुआ था जिसमें लिखा हुआ था बिकम बिलियनर, रिमेंबर बटन्स आर द की। और चेस की मदद से जब मैं ऊपर देखता था तो बहुत ज़्यादा ज़ॉम्बीज़ थे जो मुझ पे अटैक कर रहे थे। तो फिर मैंने भी अपनी गोरिल्ला टैक्टिक्स लगा के एक ब्लॉक ऊपर जाके इनको बारी बारी मारने लगा, या शायद इन्होंने मारा मुझे। बहुत ज़्यादा मुशक्क़त के बाद मैं वापस ऊपर चढ़ा, फिर मैंने इन्हें मारना शुरू किया। एक बारी के लिए जब मैं नीचे आया तब मुझे यहाँ पे दो तीन स्पॉनर्स मिले, दो तीन नहीं बल्कि ज़्यादा स्पॉनर्स थे, मैंने गिने नहीं। और ये लोग मुझे मारने लग गए और मैं यहाँ पे गेम भी लैग हो गया। फिर मैंने बहुत मुश्किल से एकदम पता नहीं किस तरह हाफ हार्ड में मैंने escape कर लिया। मैंने फिर अपनी गोरिल्ला टैक्टिक्स लगा के वापस मैं उस पिलर पे चढ़ गया और फिर मैं इन्हें मारने लगा। और जैसे ही नीचे कूदा और ज़ॉम्बी स्पॉन हो गए और फिर मेरा गेम लैग हो गया। और यहाँ पे मेरा टोटम वेस्ट हो गया और फिर पता नहीं मैंने क्या सोच के इन्हें मारने लगे। फिर मुझे मेरे हर्ट्स दिखे जो कि 3 थे और फिर मैंने बेड के ऊपर ब्लॉक प्रेस करने लगा जो मेरी नाकाम कोशिश थी। इन्होंने मेरे ऊपर अटैक कर लिया और मैं पता नहीं क्या सोच कर बाहर निकलने लग गया। यहाँ पे मुझे एक चेस्ट भी दिखी और फिर मैंने तो इनसे एस्केप कर लिया, मगर ये छोटा ज़ॉम्बी और बाकी ज़ॉम्बीज़ तो मेरी जान छोड़ रही नहीं थे। फिर अचानक से मेरा दिमाग चला, मेरे पास तो गोल्डन एप्पल भी है, तो मैंने गोल्डन एप्पल खाया और वापस से इन पर अटैक करने के लिए आया। और जैसे ही मैंने इनके स्पॉनर्स को देखे इतने ज़्यादा थे, एक को मैंने तोड़ने की कोशिश की, मगर मैं जैसे ही इन दूसरे स्पॉनर की तरफ गया इन्होंने ये सारे मेरे ऊपर चढ़ गए और फिर मेरे पास कोई और चारा नहीं था, गोल्डन एप्पल खाया और तुम दबा के भाग गया। और यहाँ पे फिर मैंने 2 ब्लॉक्स की हाइट पकड़कर क्या सोचकर इनको मारने के बजाय मैं नीचे स्पॉनर तोड़ने के लिए गया। दो स्पॉनर्स तोड़ते ही पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चुल मच गई कि मैंने बोला इनको मारते हैं, फिर मैं इन्हें मारने लग गया। इनको ख़त्म करने के बाद जैसे ही मैं नीचे उतरा तो मैंने इनका एक स्पॉनर तोड़ दिया। दूसरा तोड़ने की कोशिश की मगर इन्होंने फिर मेरे पे चढ़ गए और मैंने फिर इनसे फाइट बैक किया।
और फिर बहुत मुश्किल से मैंने इनके सब सारे स्पॉनर तोड़ दिए शायद। और फिर मैं बाहर भागा, इनको बहुत मारा। मारते वक्त मुझे एक ऐसा ज़ॉम्बी मिला जिसके सर पर उसका बच्चा बैठा हुआ था। शायद बच्चा हो, मुझे क्या पता। मगर जैसे ही मैंने उसे मारने की कोशिश की, सामने एक और बंदा आ गया, उसे मारा, फिर उसका बच्चे ने मुझे मारा, फिर मैंने उसे मारा, और इसी तरह मज़ा आया। और फिर जब मैं वापस आया तो मुझे अब इस चेस्ट से जो वहाँ पे पड़ी थी उससे मुझे एक बटन मिला, जिससे मैंने गेट खोल दिया और दूसरे स्टेज पर जाते ही स्केल्टन्स का मेरे ऊपर हमला हो गया। मगर स्केल्टन्स के फाइट में मेरा एक ये एडवांटेज था कि वो आपस में एक दूसरे को मारते थे अक्सर। और फिर पता नहीं जहाँ पे सूरज था उसी उधर एकदम से चांद आ गया और फिर से रात हो गई, जो मेरे लिए बहुत बैड न्यूज़ थी, क्योंकि स्पॉनर से मॉब्स रोशनी में नहीं स्पॉन होते। फिर बहुत मुश्किल से मैंने इन सब के स्पॉनर्स तोड़ दिए और मुझे दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि लेफ़्ट साइड पे मैप डेवलपर ने दरवाज़ा बेड रॉक रखाना ही भूल गए थे। मगर यहाँ इस साइड पे विदर स्केल्टन्स बहुत ज़्यादा थे, जिससे वो मुझे बार बार मार रहे थे। फिर मैंने अपना दिमाग लड़ाया और फिर मैंने सोचा कि अगर मैं बाहर से अटैक कर लूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा। फिर काफ़ी दिनों के बाद सूरज उग गया, जिससे स्पॉनर्स से मॉब स्पॉन नहीं हो रहे थे। पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, पता नहीं क्यों सूरज नहीं आ रहा था इतने दिनों से। और एक स्पॉनर तोड़ के मुझे चेस्ट दिखी और फिर मैं उस चेस्ट में गया जहाँ से मुझे एक बटन मिला। उस बटन को मैंने उधर आयरन डोर पे लगा के दरवाज़ा खोला। और फिर जैसे ही मैं पीछे मुड़ा बेड पे हाथ लगाने के लिए, पता नहीं किसी ने पीछे से हमला कर दिया। मैंने जैसे ही देखा वो ब्लेज था, फिर मैं उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई जिससे वो मर गया। जैसे ही मैंने ये दरवाज़ा खोला, मुझे सामने एक स्केल्टन मामू देखे जिसको मैंने मार दिया। मैंने नहीं, बल्कि उसने अपने एरो से खुद को मारा। और फिर ये स्पॉनर से एक भी ब्लेज स्पॉन नहीं था, इसलिए मैंने स्पॉनर को तोड़कर बटन ले लिया और नेक्स्ट लेवल पे चला गया। फिर यहाँ की चेस्ट खोली, यहाँ पे एक वार्डन एक पड़ा हुआ था और एक विदर स्केल्टन हेड पड़ा हुआ था, जिसे मैंने लिया और वहाँ पे जो सोल सैंड रखे हुए थे इसके ऊपर लगाया और जिससे विदर स्पॉन हुआ। फिर यहाँ पे एक मज़े की फाइट स्टार्ट हुई।
और फिर बहुत ख़तरनाक फाइट के बाद मैंने उसे मार दिया, जिससे मुझे एक नेदर स्टार भी मिल गया। और अब बारी थी द वन एंड ओनली वार्डन की। मैंने सोचा वार्डन को मारने से पहले कुछ प्लान बना लेता हूँ। तो प्लान ये था कि कुछ ब्लॉक्स पहले मुझे चाहिए थे। ब्लॉक्स कलेक्ट करने के बाद मेरा प्लान ये था कि मैं वार्डन को बहुत ही हाइट्स पहले गिराऊंगा और फिर ऊपर से ये एरो की बरसात कर दूंगा उस पर। मगर ये प्लान जैसे सोचा था वो उससे बहुत ही अलग निकला। मगर वार्डन को उसी ब्लॉक पे स्पॉन किया जिस ब्लॉक पे मैं खड़ा था। फिर वार्डन को बहुत ही मुश्किल से मैंने इसको गिराया। फिर ऊपर से मैंने तीर इसके बजाते रहा जिससे इसे बहुत अच्छा खासा डैमेज पड़ा। मगर अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था जिससे मुझे दिख रहा नहीं था, तो इसीलिए मैं नीचे कूद गया। फिर मेरे और वार्डन के दरमियान में एक बहुत ख़तरनाक सी जंग छिड़ गई। फिर काफ़ी मुश्किलों से मैंने वार्डन को मार दिया। और फिर जैसे ही मैं बाहर गया, चेस्ट पड़ी हुई थी जिसके अंदर 150 डायमंड और नेदरराइट पड़े हुए थे, जिसे देखकर मेरा दिल खुश हो गया। तो गाइस, इस सारी फाइट के दरमियान मैं एक बार भी नहीं मरा, एक बार भी। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले इसी तरह कंटेंट के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। आज के इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।